ओम शांति। पूर्व जन्मों के पाप नष्ट होने से पहले मिलने लगते हैं ये संकेत। एक बहन ने पूछा है कि हमारे पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा, उसके क्या संकेत होते हैं और कैसे हमारे पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो सकते हैं। तो देखिए, जो पापों का त्याग करके ईश्वर की साधना में लग गए हैं, उनका तो कहना ही क्या है। पर जिसने बहुत पाप किए हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि उन्होंने बहुत पाप किए हैं और पहले से अभ्यास है पाप करने का। तो एक तो वो लोग होते हैं कि जो पाप करते रहते हैं और उनको इस चीज़ का कभी पश्चाताप भी नहीं होता है, एहसास भी नहीं होता है कि मैंने गलत किया है। लेकिन दूसरे वो होते हैं कि जिनको पश्चाताप होता है और उनको इस पाप से मुक्त होने के लिए कोई रास्ता वो जानना चाहते हैं, खोजते रहते हैं। तो देखिए, उसके उद्धार का क्या उपाय हो सकता है। जिसने पाप किए उसको अगर गलानी हुई और उस गलानी से अगर वो पाप कर्मों को छोड़ देता है और ईश्वर की शरण में आ जाता है, ईश्वर की साधना में लग जाता है, उसमें तो कोई संशय ही नहीं है, वो ईश्वर की शरण में आ गया है, ईश्वर की साधना में लग गई है वो आत्मा। अगर जिसने बहुत पाप कर्म किए हैं, बहुत पाप किए हैं और पाप कर्म करने का अभ्यास है, अगर उसको अपने अपने उद्धार के विषय में भी उसको निराश नहीं होना चाहिए। महापापी से पापी मनुष्य भी यदि सोच ले कि इसी जन्म में मुझे अपना कल्याण करना है, तो पुराने पाप जो पूर्व जन्मों के हैं वो बाधा पहुंचाने की चेष्टा तो करेंगे। ऐसा नहीं कि वो शांत बैठे रहेंगे, इस जन्म के हों या पूर्व जन्म के हों, वो बाधा पहुंचाने की चेष्टा करेंगे और वर्तमान के पाप उसको बाधा पहुंचाने की चेष्टा करेंगे, कोशिश करते रहेंगे। पर वर्तमान में अगर उसको ईश्वर का संग हो गया और उसने निश्चय कर लिया है, उस आत्मा ने, कि मुझे अपना कल्याण करना है, और उसे अगर ये निश्चय हो गया तो वर्तमान के पापों पर रोक लगना शुरू हो जाएगी और ईश्वर का सानिध्य पाने के बाद उसको परमात्मा में और परमात्मा के ज्ञान में धीरे धीरे रुचि होने लगेगी। और जहाँ रुचि शुरू हो गई ईश्वरीय मार्ग में चलने में, परमात्मा की साधना करने में, तो जो पूर्व के पाप हैं वो धीरे धीरे करके नष्ट होने लगेंगे। और फिर उसके हृदय में ये निश्चय होने लगेगा, जैसे ज्ञान अंकुरित होता है, जैसे ज्ञान अंकुरित होता है और उसको कर्मों की गहन गति का जब पता चलता है तो उसके अंदर ये निश्चय होने लगता है कि आज के बाद में दृढ़ संकल्प करती है वो आत्मा कि मैं अब ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करूँगा। तो ये हम कब जाने कि हमारे पुराने पाप कर्म नष्ट हो रहे हैं? जब आपके हृदय में ये निश्चय होने लगे कि आज से मुझे अब कोई भी पाप नहीं करना है। जब ईश्वर की सानिध्य में आते हैं, ईश्वर की साधना करते हैं, तो आपका हृदय इतना पवित्र होने लगता है कि आपका हृदय ऑटोमेटिक पाप ना करने का निश्चय अपने आप करने लगता है। केवल अब मैं ईश्वरीय प्राप्ति के लिए ही मैं चेष्टा करूंगा। उसके पापों का नाश होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, जहां उसको ऐसा निश्चय होने लगता है। और एक बात और समझ लीजिए, पुराने पाप कर्म, जिसके पुराने बहुत पाप कर्म हैं, जो बहुत समय से करते आ रहे हैं, वो ईश्वरीय मार्ग में आने नहीं देते हैं। वो उस आत्मा को आने में बहुत विघ्न डालेंगे, बहुत बड़े बंधन होते हैं। और अगर कहीं कोई ऐसा पुण्य कर्म होगा, कहीं कोई ऐसा किसी जन्म का कोई पुण्य कर्म होगा और वो उदय हो गया, और कहीं उसको अगर ईश्वर का थोड़ा सानिध्य मिल गया, कहीं ईश्वर का थोड़ा ज्ञान मिल गया और उसको लगा कि मैंने तो बहुत बड़ा पाप किया है, मैं तो बड़ा नीच हूँ, मेरा कल्याण कैसे होगा। अगर कहीं उसने थोड़ा भी ईश्वर का ज्ञान सुना और उसको लगा कि मेरा कल्याण कैसे होगा, अगर ये भाव उसके अंदर जागृत हो जाता है, कल्याण तो ईश्वर के बिना कोई कर नहीं सकता है, सद्गति तो कोई दे नहीं सकता है, ईश्वर के ज्ञान के बिना मुक्ति तो मिल नहीं सकती है।
वो किसी न किसी प्रकार से फिर ईश्वर के सानिध्य में, ईश्वर के पास में, उसकी ज्ञान चर्चा में अगर आने लगा और आपने उस आत्मा ने जिसके बहुत पाप कर्म है और उसने ईश्वर का सानिध्य स्वीकार कर लिया, ईश्वर को मान लिया, तो ईश्वर का सानिध्य ये आप निश्चय मान लीजिए, परमात्मा का सानिध्य ऐसा होता है जो संपूर्ण दुर्वासना और पाप का नाश करने के लिए ही होता है। जहाँ परमात्मा का सानिध्य उस आत्मा ने स्वीकार किया तो उसके अंदर हृदय में बात आने लगती है कि अब नहीं करूँगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैंने बहुत पाप कर लिए। और ये शब्द जहाँ आने लगे तो समझ लो कि पूर्व के जो पाप हैं उन पर अंकुश लगने लगेगा। और जैसे ही निश्चय वो आत्मा कर लेती है कि मुझे तो सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति करनी है और कुछ नहीं करना है, तो फिर समझो कि उसके पाप नष्ट होने का रास्ता खुल जाता है। और जब उसको कोई जैसे पूर्व वाला देखे, पहले जिससे मिलते थे, तो वो देखे कि अरे तो बड़े भक्त बन गए हैं, बड़े ज्ञानी बन गए हैं, कंठी माला पहन ली है, तिलक लगा लिया, ड्रेस पहन ली, वैस लगा लिया, ऐसे माना तरह तरह से लोग बोलते हैं। तो उसकी बातों का बुरा न लेकर के बस एक ही निश्चय करके कि मैं ऐसा कल था और आज मैं बस ईश्वर का हो गया हूँ, अब मैं ईश्वर के सानिध्य में हूँ, अब जैसा ईश्वर चलाएंगे मैं वैसे चलूँगा। और उस आत्मा को जब वास्तविक सच्चाई पता चलती है, जब ईश्वर का ज्ञान मिल जाता है और वो परमात्मा का जब ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और मेडिटेशन में परमात्मा के ध्यान में वो शक्ति है कि आपके जन्म जन्मों के पापों को बिल्कुल नष्ट कर देता है। और जब आपको ज्ञान हो जाए मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, और जब अपने को आत्मा समझ करके आप साधना करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, और जैसे ही आप साधना में लीन होते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो कितने ही लोगों ने किया है, लाखों लोगों का अनुभव है, उनके पाप कर्म नष्ट होने से उनको वो खुशी अंदर ही अंदर मिलने लगती है। क्योंकि जब हम परमात्मा का ध्यान करते हैं तो एक क्रिया स्वयं वैसे ही होती है जैसे पहले भी कभी बता चुके हैं कि जिस प्रकार से एक उत्तल लेंस का जो कांच होता है और उसको आप सूरज के सामने लगा करके ऐसे एकाग्र करते हैं और कागज पर लगाते हैं तो कागज जल जाता है, उसमें से कुछ निकलता हुआ दिखाई नहीं देता है कि कांच में से कोई अग्नि निकल रही हो और अग्नि से फिर वो कागज जल रहा हो। नहीं, आपने उस कांच को एकाग्र किया सूरज की तरफ और कागज पर लगाया और कागज फौरन जल जाता है। और अगर कब जलता है वो कागज, ये भी ध्यान रखना है कि जब आप एकाग्र करेंगे, एकाग्र करके 1 मिनट कागज पर लगाएंगे और कागज जल जाता है। और वैसे आप कागज के ऊपर उस कांच को पूरे दिन लगाए रहो, थोड़ा यहाँ लगाया थोड़ा वहाँ, हाथ को हिलाते रहे, तो चाहे 1 मिनट 1 घंटे 1 दिन लगाए रहो तो कागज नहीं जलेगा। लेकिन आपने एकाग्र करके अगर 1 मिनट लगा दिया तो वो कागज जल जाता है। स्वयं यही विधि होती है परमात्मा को याद करने की। जब पाप कर्म करने वाली आत्मा को निश्चय हो जाता है, वो दृढ़ निश्चय करके, दृढ़ संकल्प करके, जब वो ब्रह्म मुहूर्त में, संध्या वेला में जब परमात्मा का ध्यान करते हैं, एक चित्त होकर के, सब चीज़ों से फ्री होकर के, मन को एकाग्र करके परमात्मा में लगा देते हैं अपने को आत्मा समझ के, तो परमात्मा से वो सूक्ष्म किरणें हम आत्माओं के ऊपर पड़ती हैं जो दिखाई तो नहीं देती हैं। जिस प्रकार उस कागज को जलने में कुछ दिखाई नहीं देता है, स्वयं इसी प्रकार वही विधि होती है और वो परमात्मा की सूक्ष्म किरणें आती हैं, हम आत्माओं के ऊपर पड़ती हैं और हम आत्माओं के जन्म जन्म के पाप कर्मों को नष्ट कर देती हैं, उन पाप कर्मों को जला देती हैं। और जिस आत्मा के पाप नष्ट होने लगते हैं तो उस आत्मा को बहुत सुकून, बहुत हल्कापन, बहुत लाइट और बहुत शांति की महसूसता होती है। ये उसके लक्षण होते हैं। तो बहुत लोग पूछते हैं कि पाप कर्मों को
पूर्व जन्म के पाप कर्म हैं तो उनको कैसे नष्ट किया जाए, तो उसको नष्ट करने की यही विधि है। देखिए, सबसे पहले तो आप बिल्कुल फुल स्टॉप लगा दीजिए। जो भी आपसे इस जन्म में हुआ हो या पिछले जन्मों का कुछ है तो वो तो याद नहीं रहता है, लेकिन इसी जन्म का है जो याद है, तो आप अभी से इसी टाइम से इसी समय से बिल्कुल फुल स्टॉप लगा दीजिए। आगे के लिए वो कोई पाप कर्म हमसे जीवन में ना हो, और उसको नष्ट करने के लिए परमात्मा को याद कीजिए, परमात्मा का ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और हरदम एक परमात्मा की याद में रहिए, और धीरे धीरे करके आपके पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। ये अभ्यास आप रोज सुबह शाम करते रहें परमात्मा को याद करने का, और परमात्मा का सत्संग सुने, उसकी वाणी सुने, और उसमें हमें वो रोज़ की शिक्षाएं मिलती हैं जो हमें पाप कर्मों से बचाती हैं। क्योंकि दिन प्रतिदिन जीवन में जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो समस्याएं सामने आती हैं, तो हमें वो शिक्षा मिलती है कि हमें कैसे समस्याओं से बचना है और कैसे हमें बुराइयों पर विजय प्राप्त करना है और हमें अपने मार्ग में आगे बढ़ना है। और जो आत्माएं प्रभु के सानिध्य में आकर के, परमात्मा के सानिध्य में आकर के निश्चय कर लेते हैं ऐसी साधना करने का, तो फिर उन आत्माओं के पाप तो ऐसे उनके पाप पर नष्ट होने लगते हैं जैसे 100 वर्ष से घना अंधेरा छाया हो और आप प्रकाश प्रकट करें, तो 100 वर्ष में ही क्या वो अंधेरा नष्ट होगा? वो तो जैसे ही आप प्रकाश करेंगे और अंधेरा खत्म हो जाएगा। ऐसे ही पाप नष्ट होने लगते हैं। बोले बहुत पुराना पापी है और ऐसे ही पाप खत्म हो गए, तो ऐसे ही नष्ट होता है पाप। जो ईश्वर के सानिध्य में आ जाते हैं, जो परमात्मा का ध्यान करने लगते हैं, मेडिटेशन करने लगते हैं, तो उन आत्माओं के लिए परमात्मा से वो शक्ति मिलती है और उससे ऐसे ही उनके पाप नष्ट होने लगते हैं। जैसे एक कमरे में कितने ही दिनों से, महीनों से, सालों से अंधेरा है और उसमें आप प्रकाश कर दो, दीपक जला दो, बल्ब जला दो, तो उसका अंधेरा तुरंत नष्ट होने लगता है। ऐसा नहीं कि आप 100 वर्ष तक, अगर वो कितने ही जन्म पाप किए हैं, तो ऐसा नहीं कि अगर जैसे मान के चलो बहुत सालों से अंधेरा है तो बहुत सालों तक उसमें प्रकाश करना पड़ेगा तब वो अंधेरा नष्ट होगा। नहीं, आप उसमें प्रकाश करेंगे और उसका अंधेरा नष्ट होने लगता है। ऐसे ही जब आप सानिध्य में परमात्मा की आ जाते हैं तब करने लगते हैं, पूर्व जन्म के जो पाप हैं और जो कर रहे थे उन पर अंकुश एकदम फुल स्टॉप लगा देते हैं, तो उसके पाप बहुत जल्दी ऐसे ही नष्ट होने लगते हैं जैसे कि अंधकार है और उसमें उजेला करो, उसमें दीपक जलाओ, रोशनी करो, तो उसके पाप कर्म अंधेरा नष्ट हो जाता है। ऐसे उस आत्मा के पाप कर्म भी नष्ट होने लगते हैं और परमात्मा फिर उस आत्मा को पवित्र आत्मा बना देती है। बस ऐसी साधना करो, ऐसी तपस्या करो, जैसे कहा जाता है कि चना का बीज एक बार भुन जाए, वो सिक जाए, भुन जाए वो, फिर निश्चिंत हो जाओ। फिर उसे खेत में बो दो, खूब खाद लगाओ, पानी लगाओ, वो अंकुरण नहीं होगा। बस एक बार उसे भुनने दो, एक बार इसे आग में जलने तो दो, एक बार इसे युग अग्नि में तपने तो दो, और जैसे ही वो युग अग्नि में तपेगी, आत्मा तपने लगेगी, तो फिर उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। और फिर जब वो पाप कर्म से मुक्त आत्मा हो जाएगी, जब वो तप जाएगी, वो बीज जब उसका भुन जाएगा, फिर वो कभी अंकुरित नहीं होगा। एक बार वासनाएं भस्म होने दो, फिर दोबारा से वो अंकुरित नहीं हो सकती हैं। और देखिए, जितने पाप जो होते हैं वो देह अभिमान के कारण ही होते हैं। जब देह अभिमान आता है और देह अभिमान में इंद्रियां जन सुखों की भोग लालसा ही पाप कर्म कराती है। और जब ईश्वर का सानिध्य मिल जाता है, परमात्मा में निश्चय हो जाता है, तो फिर उस आत्मा के लिए सारे संबंध ईश्वर से ही हो जाते हैं। और फिर वो आत्मा को यही निश्चय हो जाता है कि मैं तो ऐसा ही ईश्वर के समान बनना चाहती हूँ, पापों से मुक्त होना चाहती हूँ। सर्व संबंध एकदम विच्छेद, शरीर से, अंतःकरण से, इंद्रियों से, शरीर संबंधियों से, भोगों से,
संबंध विच्छेद, सारे संबंध एक ईश्वर से जोड़ लेते हैं। तो आप अपने को आत्मा समझ के परमात्मा का ध्यान कीजिए, आध्यात्मिक मार्ग में चलिए, तो आपके जन्म जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और आप एक पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ओम शांति।